जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। आज हम लोग न्याय के बारे में सीख रहे हैं लगातार। इस न्याय के सीरीज में आज तीसरे भाग पे हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके चरणों पर आते हैं। कुछ पल हम लोग एक साथ बैठेंगे वचन का अध्ययन करने के लिए। मेरे प्रभु, आप हमारे सहायता करें। आपकी आत्मा की उपस्थिति में एक एक हृदय में, हमारी आवाज को सुनने वाले एक एक व्यक्ति के हृदय में गहराई से ये वचन छपने के लिए तू सहायता कर और अपने जीवन को व्यवस्थित करने पाए। मेरे प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। सब यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आप सभी को एक बार फिर यीशु वाले के इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। हम लोग लगातार न्याय के बारे में देखते आ रहे हैं और आज हम लोग पवित्र लोगों के न्याय के अध्ययन कर रहे हैं। पवित्र लोगों के न्याय के अध्ययन में पीछे बार हम लोग ने देखा कि 3 तरह का प्रतिफल है, जिसमें दूसरा प्रतिफल जो है वो जीवन का मुकुट और 5 तरह के मुकुट के बारे में हम लोग वहां पर हम लोग देखते हैं। पहला प्रतिफल हम लोग देखें, तेजस, महिमा है जो पवित्र लोगों को मिलने वाली है, जो तुरही फूंकते समय जो प्रभु में जी उठेंगे एक अविनाशी शरीर लिए हुए, उनको तेजस महिमा का वस्त्र उसे मिलेगा। वो हम लोग रोमियो 8:18 में हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं है। तो इस समय संसार में दुख या तकलीफ जो हमारे जीवन में आती है वो हम सहते हैं और उसमें हम लोग को एक अपने अंदर झांकते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उस मेस के बीच में एक मैसेज है, एक मैसेंजर है। ये मैसेंजर क्या संदेश देना चाह रहा है? एक संदेशवाहक जो हमें संदेश देना चाह रहा है और उस संदेशवाहक की इच्छाओं को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जो प्रभु यीशु है। दूसरी प्रतिफल जो हमें मिलने वाली ये मुकुट है और तीसरा प्रतिफल है 1000 साल के राज में मिलने वाला अधिकार। तो मुकुट के बारे में जहां हम लोग बात करते हैं तो वहां हम लोग देखते हैं हम लोग को 5 तरह के मुकुट दिया जाएगा। जीवन का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, ना झुलसने का मुकुट, प्रशंसा का मुकुट और तेजस का ना मुरझाने वाला मुकुट। अब हम लोग अध्ययन यहाँ करने वाले ये हैं कि ये मुकुट कब और कैसे मिलेगा, किन किन को मिलेगा, ये मुकुट कब तक हमारे पास रहेगा, क्या ये मुकुट लेके हम चलेंगे फिरेंगे या ये मुकुट की कोई समय सीमा है, ये क्या है, किसको मिलेगा, या सारे मुकुट हम लोग सब जो पवित्र लोग हैं उन लोगों को ये सारे मुकुट मिलेंगे, 5-5 मुकुट लेके हम लोग चलेंगे फिरेंगे। इन सारे चीजों के बारे में एक गहरा अध्ययन है। आइए हम लोग पहले इस तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं, जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट याकूब पहला अध्याय, उसका याकूब की पत्री पहला अध्याय उसके 12वें आयत में हम देखते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। यहां पर हम लोग देखते हैं 2 बातें हैं। परीक्षा में स्थिर रहना, क्योंकि खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। हमारे जीवन में आंधियां तूफान जब आती है, जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, चारों तरफ से हमारे प्रतिकूल वातावरण बनता है, उस प्रतिकूल अवस्था में हम स्थिर हैं कि नहीं, यह महत्वपूर्ण बात है। हमें देखने समझने की बात है कि प्रतिकूल अवस्था में प्रभु के पवित्र जन स्थिर हैं कि नहीं। जो उसमें खरा निकलेगा, प्रतिकूल अवस्था आएगी तो उसमें बहुत सारे लोग पीछे हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हमारे घर में बीमारी है, हमारा
जिसे हम सबसे ज्यादा दिल से चाहते हैं, हमारा बच्चा या बच्ची बीमार है। कई लोग कई दवा कई हॉस्पिटल गए, हम लोग का इलाज कराने का, इलाज से कोई सफलता नहीं मिल रहा है। तो हमारे मित्र, हमारे करीबी लोग जो हमें जान रहे हैं और जिस दुख से हम होके जा रहे हैं जानते हैं, वो आकर के हमारे पास कहते हैं कि थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए ठीक हो जाएगा, थोड़ा वैसा कर लीजिए ठीक हो जाएगा, थोड़ा वहां चले जाइए ठीक हो जाएगा। कई उदाहरण, कई गवाहियां वो लोग देते हैं। एकदम कोई हल नहीं था तो वो ताबीज बांधे तो ठीक हो गया, वहां गए तो बस ये धागा बस पैर में ऐसे बांध देना है ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, तकिया के पास इसको ऐसे रख दीजिए ठीक हो जाएगा, ये पत्ता में कुछ कुछ सुपारी बांध के है, इसको बस बेड के नीचे रखे रहिए, बच्ची एकदम ठीक रहेगी, बच्चा एकदम ठीक रहेगा। परीक्षा हम जी से ज्यादा चाहते हैं उस बच्चे को या उस व्यक्ति को। हम सोचते हैं कि किसी तरह से हमारा बच्चा ठीक हो जाना चाहिए, किसी तरह से जिसे हम प्रेम करते हैं वो ठीक हो जाना चाहिए, उसकी सफल जीवन हम देखना चाहते हैं। कुछ दिन तो हम खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि चलो कुछ करके देखते हैं, कुछ उसका भी बात मान के देखते हैं, थोड़ा उसका भी सुन के देखते हैं, और हम ऐसा वैसा कर करके हम परीक्षा में अस्थिर हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं अपने जीवन से ये घटना आपको बता रहा हूं। मेरी बेटी को एक बीमारी है, छोटी बेटी को। वो खून उल्टी करती है, उसका सांस रुक जाता है, बेहोश हो जाती है, कभी कभी बेहोश होकर ऐसे गिर जाती है और एकदम पूरा खून उल्टी करती है उसी समय, और सांस इतना कस के रुक जाता है, इतना गहरा सांस लेती है कि लगता है, उसके बाद बेहोश होती है, ऐसा लगता है कि वो मर गई। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है पटना में, बड़े बड़े सारे हॉस्पिटल्स हमने दिखाए, सब बोलते हैं मेडिकली शी इज फिट। मैंने बाहर ले गया, चेन्नई मेरे बड़े भाई रहते हैं, SRM मेडिकल कॉलेज में पूरा दिखाया, अपोलो मेडिकल कॉलेज में दिखाया, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बड़ी बड़ी मशीन जिसमें से उसको दिखाया नहीं, जांच नहीं कराया, उसके हर अवयव का, ब्रेन, न्यूरो, चेस्ट, लंग्स, हर बीमारी का, कैंसर है क्या है, सारा चीज का जांच कराया, सब में नॉर्मल, मेडिकली फिट। सिंगापुर गया, ब्रोंकोस्कोपी सिंगापुर में कराया, वहां पर भी मेडिकली फिट, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में वेल्लोर गया, वेल्लोर की सारी मशीनों पर 1 महीना रह करके बड़े बड़े मशीनों पर उसका जांच कराया, डाई डाल करके, इस तरह से जो जो तरीका उन लोगों को मालूम था सारे तरीके से उन्होंने चेक किया, बच्ची बिल्कुल फिट है। लेकिन जैसे घर आते हैं, पटना आते हैं, कुछ दिन में फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और भयानक ब्लीडिंग, भयानक तकलीफ। करीब 5 साल हो गया ये। हमारे कई मित्र हैं जो हमारे दुख को जान रहे हैं, वो आकर के धीरे धीरे कान में आइडिया देते हैं, थोड़ा ऐसा करके देखिए, थोड़ा वैसा करके देखिए। हम किसी तरह से अपनी बच्ची को ऐसे पल पल मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। हम रोज प्रार्थना करके प्रभु से बच्ची का जीवन मांगते हैं। रात भर मेरी वाइफ उसको लेकर के बैठती है इस तरीके से, और प्रार्थना करते रहते हैं हम लोग, और उसको जीवन, उसका सांस फिर वापस पुनः स्थापित होता है। एक दिन की घटना नहीं है, ऑलमोस्ट हर एक दिन छोड़ के दूसरा दिन, और ऐसे हर 2 ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। परीक्षा में स्थिर रहना। कई उपाय लोग देते हैं, ये घुट्टी पिला दीजिए, ये बांध देते हैं, ये ठीक हो जाएगा, वो कर देते हैं, उससे दिखाइए, उस महाराज से दिखाइए, इस महाराज से दिखाइए। बच्चा ठीक होना है। मैं एक ही बात कहता हूं, मेरी बच्ची को अगर प्रभु ले भी ले, लेकिन प्रभु के उपस्थिति को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
दिक्कत है बोलने में, दुख है, लेकिन धैर्य के साथ कहता हूं कि मेरा प्रभु ऐसा अनर्थ कभी होने नहीं देगा, क्योंकि जो प्रभु के लिए खड़ा है प्रभु उसको गिनता है। परीक्षाएं आंधियों की तरह आ पड़ेगी। कई बार हम सोचते हैं कि आज हम देख रहे हैं, शायद कल नहीं देख पाएंगे हमारा बच्ची को। अपने रिश्तेदारों को सबको बोल रखा है कि कभी भी कोई घटना घट सकता है, आप लोग प्रार्थना करते रहिएगा। लेकिन प्रभु उसको बिल्कुल स्वस्थ रखा है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। लॉ कर रही है, 4th ईयर कंप्लीट कर ली, 5th ईयर में जाने वाली है, सारा काम करती है। प्रभु ने उसको बिल्कुल स्वस्थ रखा। तो जीवन में परेशानियां आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, कई तरह की सिचुएशंस। ये एक घटना मैं बता रहा हूं, मेरे जीवन में ऐसी लगभग कई घटनाएं हैं हमारे जीवन में। सिर्फ अगर मैं गवाही देना शुरू करूं तो सिर्फ गवाही ही है हमारे जीवन में। परीक्षाएं और परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी, क्योंकि शैतान चाहता है, दहाड़ता सिंह के समान वो हमारे चारों ओर घूमता रहता है कि किसी तरह हमको नोच खा जाए, कबाड़ के फेंक दे, उखाड़ दे हमको। हम स्थिर रहते हैं, ये महत्वपूर्ण है, या खरा निकलते हैं उसमें से, ये महत्वपूर्ण है। जो स्थिर रहता है और परीक्षा में और खरा निकलता है, वह जीवन का मुकुट पाएगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 10वें आयत में हम देखेंगे, लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण रहने तक विश्वासी बना रहा। ऐसा घटना घट सकती है कि ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में कि हमारी प्राण चली जाए। कई बार हम अपने बच्चों को इस बात का याद दिलाते हैं कि हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, हम जा तो रहे हैं मिशन फील्ड्स में, लेकिन हम वापस आएंगे नहीं आएंगे ये नहीं कह सकते। इसलिए हम प्रिपेयर करते हैं अपने बच्चों को, इफ समथिंग हैपेंस, अगर मैं नहीं रहूं तो आप कैसे हैंडल करोगे। मेरे वाइफ को मैं दिलासा दिलाता हूं और समझाता हूं कि एक प्रभु की दास की बेटा पत्नी होने पर हमको कैसे उस समय का सामना करना है। हम लोग सब इस शरीर में जन्मा, सब कुछ शरीर छोड़ के जाना है। अगर हम शरीर छोड़ते हैं किसी भी कारणवश, या मार दिए गए, या कोई घटना में ऐसा कुछ घटना घटती है, प्राण जाने तक विश्वस्त रहना है। ऐसा नहीं कि सिचुएशन हो गया, मौत हो जाएगा, ऐसा हो गया कि हमारे घर में लोग घुस के आ गए, कुछ भी हो सकता है, तो चलो प्रभु को हम दर किनारे कर दिए। घटनाएं घट सकती है। आज मेरे जीवन से किसी के जीवन में, किसी के भी जीवन में, ये अंत का समय है, ये आखिरी पड़ाव पे हम लोग हैं, लेकिन प्राण जाने तक विश्वस्त बना रहना है। प्रभु कहते हैं प्रकाशितों के, मत डर, कि शैतान ने ऐसी योजना बना रखी है अपने जीवन में आने वाले हर परेशानी और कठिनाइयों में अंत तक विश्वस्त रहने पर जय प्राप्त करने वाले को प्रभु यीशु जीवन का मुकुट देंगे। तो जय प्राप्त करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्वस्त बने रहेंगे तभी होगा। यहां हम 2 चीज देखते हैं। जीवन का मुकुट मिलने की कैटेगरी में 2 चीज है। एक क्या है? स्थिर, परीक्षाओं में स्थिर रहना, खरा निकालना। दूसरा है अंत तक विश्वस्त बने रहना। जब अंत तक हम विश्वस्त बने रहते हैं तो वैसा लोगों को प्राण जाने तक,
अंत तक मतलब प्राण जाने तक विश्वस्त बने रहना, वैसा को जीवन का मुकुट। दूसरा मुकुट है धार्मिकता का मुकुट। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 7 और 8 में हम देखते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझको उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के लिए जीते प्रिय जानते हैं। यह वचन पौलुस अपने आखिरी समय में कहते हैं। यहां वह कहते हैं कि उनके लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ। क्या कॉन्फिडेंस! मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। एक मिनट हम अपने आप को शांत करके पुराने जीवन को जरा देखें। आज जो 10 साल मसीह जीवन गुजार चुका है, जो 20 साल गुजार चुका है, जो 30 साल गुजार चुका है, जो 40 साल 50 साल गुजार चुका है मसीह जीवन या उससे ऊपर, क्या हमने अपनी दौड़ पूरी की? अच्छी कुश्ती लड़ी, विश्वास की रखवाली की। यहां 3 बातें हैं: अच्छी कुश्ती लड़ना, अपनी दौड़ पूरी करना, तीसरा है विश्वास की रखवाली करना। अच्छी कुश्ती लड़ना से क्या तात्पर्य है? अच्छी कुश्ती लड़ने का मतलब है हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा शरीर चाहेगा संसार के साथ इन्वॉल्व होने के लिए, चाहेगा हमारी इच्छाओं के अनुसार अपने आप को बहाने के लिए, लेकिन आत्मा में एक जीविता बलिदान के बारे में हमने सीखा था। शरीर का बलिदान, जीविता बलिदान और आत्मिक बलिदान चढ़ाते रहने के लिए, इसमें बिना कोई कसर हुए, बिना कोई रुकावट के, ये नित्य प्रक्रिया बलिदान चढ़ाने का लड़ना है अच्छी कुश्ती लड़ना। अपनी दौड़ पूरी कर ली, अपनी दौड़ पूरी कर ली। प्रभु ने जिस कार्य के लिए बुलाया उस कार्य में बिना कोताही किए उस कार्य को पूरा करना के लिए सबसे प्रथम स्थान देना। कोई जगह पर ढीला पड़ना, कमजोर पड़ना नहीं। जो कार्य प्रभु आपके हृदय के अंदर दिया, ये कार्य करना, चाहे उसमें कैसा भी तकलीफ आए, उस कार्य को संपन्न करने के लिए आप अग्रसर बने रहें। तीसरा है विश्वास की रखवाली करना। प्रतिकूल अवस्था में जब सब कुछ नेगेटिव हो, कहीं थोड़ा सा भी रास्ता पॉजिटिव का नहीं दिखाई रहता है, लेकिन विश्वास की रखवाली करना। आप विश्वस्त रहना कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा होगा तो पूरा होगा ही होगा, चाहे कैसी परिस्थितियां आए हमारे जीवन में। लेकिन प्रभु अगर कहे हैं, वचन में लिखा है, तो वैसा ही होगा। वो विश्वास करने वाला, विश्वास की रखवाली करना, ये बड़ी बात है। समय के हिसाब से जब प्रतिकूल अवस्थाएं होती हैं, कोई आशा नहीं दिखाई देता है, हमारा विश्वास चू जाता है, पहले जैसा विश्वास हो। हमारा प्रार्थना का स्टाइल बदल जाता है। प्रभु मिल जाएगा, ठीक है, आप दया करें प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या मांगे, आपकी इच्छा पूरी हो। हमारा प्रार्थना सब प्रभु पर खेल जाते हैं, क्योंकि विश्वास कमजोर है हमारा, इसलिए प्रभु पर खेलते हैं। प्रभु कहता है कि तुम जो मांगते हो उसकी प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया। तो हमारा प्रार्थना होना चाहिए, कैसे प्रार्थना होना चाहिए? हमारा प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु ये आपने हमें दिया इसलिए धन्यवाद, इसको हम इस जगह पर देख रहे हैं इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना, हमारी इच्छा को पूरा किया। आप हमारे आगे आगे चलने वाला प्रभु है, इसलिए आप इस समस्या में आप रास्ता निकालेंगे हमारे लिए। दिन में मेघ का स्तंभ, रात में अग्नि स्तंभ बन करके आप हमारा अगुवाई करने वाला प्रभु है। हम धन्यवाद देते हैं उसके लिए कि आप हमें उस जगह पहुंचाए, हमारी लड़ाई आपने लड़ी, हमें जयवंत किया, इसलिए धन्यवाद। मिलता है प्रभु, आपका इच्छा है, हम क्या मांगे, हल्का प्रार्थना नहीं,
विश्वास के साथ प्रार्थना, अधिकार के साथ प्रार्थना, क्योंकि आपने अधिकार दिया, जो पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, जो पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। उस अधिकार से हम इस बात को बांध देते हैं, यहां उस चीज को खोल देते हैं यीशु के अधिकारी नाम से। इस वर्सेस के साथ, पावर के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास का रखवाली करते हैं, विश्वास छूने नहीं देते, चाहे सब कुछ नेगेटिव क्यों ना हो, एक भी पॉजिटिव साइन नहीं है, लेकिन अंदर से निकलने वाला शेर, यहूदा का सिंह जगा हुआ रहना चाहिए। वो थकने वाला, ऊंघने वाला प्रभु नहीं है। हम लोग का प्रार्थना असरदार होना चाहिए, अधिकार के साथ। इसीलिए वचन कहता है कि स्वर्गराज बलवान लोग बलपूर्वक छीन लेते हैं। हमारे जीवन की आशीषें शैतान को छीनने नहीं देना है, प्रार्थना करके काट देना है, उखाड़ फेंक देना है, उसकी सारी योजनाओं को, उसकी सारी षड्यंत्र को, उसकी सारी युक्तियों को निष्क्रिय, निष्फल कर देना है, ताकि हम लोग एक जयवंत जीवन जिए। तो विश्वास की रखवाली करना यह हमारा और आपका फर्ज है। प्रतिकूल अवस्था में विश्वास को छूने ना दीजिए। जब विश्वास की रखवाली करेंगे, अपनी दौड़ पूरी करते हैं और अच्छी कुश्ती लड़ते हैं, तो धार्मिकता का मुकुट हमें मिलता है। प्रभु के लिए अंत तक दौड़ना, जहां जहां प्रचार करना है वहां पर जाकर प्रचार करना। पौलुस वचन को सुनाने के लिए हिष्ट पुष्ट दौड़े और अंत में वो कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की। हमको मिलने वाला कितना समय हम प्रभु के लिए व्यतीत करना चाहते हैं। हम अपना बीवी, परिवार, बच्चा, धनार्जन के लिए हम दौड़ते हैं। किससे कितना कमाई होगा, कौन सा प्रोजेक्ट किससे मिलने से आएगा, कैसे क्या करें, हर योजना, हर युक्ति पर काम करते रहते हैं। लेकिन प्रभु के लिए आत्मा जीतने के लिए बेचैन, तत्परता, दौड़ना, योजना बनाना कि हम कैसे उस समाज में उस लोगों को कैसे हम एंगेज करें, ताकि प्रभु का वचन खरा खरा उन लोग के अंदर हम दे सके। 3 बातें हम इससे सीखते हैं: अच्छी दौड़ दौड़ना, अच्छी कुश्ती लड़ना, विश्वास की रखवाली करना। विश्वास में मजबूत होना हमारे लिए जरूरी है। यह करते हैं तो धार्मिकता का मुकुट हमारे लिए है। और तीसरा, ना झुलसने वाला मुकुट। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 24 और 25 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो हमको जो मुकुट मिलने वाला है वो मुरझाने का नहीं। तो कैसा है? मसीह में जो दौड़ते हैं उन्हें संयम रखना है। सब बातों को लेकर हम लोग नहीं दौड़ सकते। इस संसार के लोगों के समान नहीं दौड़ना है, जो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए दौड़ते हैं। संसार भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, ऐसे लोग दौड़ नहीं पाएंगे और दौड़ छोड़ देंगे। हमारे जीवन में एक भी मलिनता नहीं होनी चाहिए। विश्वास की दौड़ में दुनिया को मुरझाने वाली वस्तु को छोड़कर दौड़ेंगे तो न मुरझाने वाली मुकुट पाएंगे। यहां पर प्राथमिकता केंद्रित है यह वचन। मुरझाने वाली चीजों के पीछे नहीं दौड़े। स्थान, मान, सम्मान, इसके पीछे, कुर्सी, पद, पदवी, इसके पीछे ना दौड़े। लोगों में हम क्या प्रभाव ला सकते हैं, कैसे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, कैसे लोग जान जाएंगे हमको,
हम कैसे एक महान व्यक्ति हो जाएंगे, लोग कैसे मेरा वाहवाही करेंगे, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ना मुरझाने वाला मुकुट, स्वर्गीय राज, स्वर्गीय बातें इस पृथ्वी में कैसे लोगों के बीच में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे जीवन शैली से, हमारे उठने बैठने चलने फिरने से स्वर्ग कैसे लोग देख सके, हमको देखने वाला यीशु को कैसे देख सके। ये अगर हमारा लक्ष्य बन जाता है तो ना मुरझाने वाला मुकुट हमारे लिए है। क्योंकि हमारी कभी चाहत नहीं कि हम नाम मान सम्मान प्राप्त करने के लिए अपने आप को, अपना दिया हुआ समय 24 घंटा जो हमें मिलता है हम व्यतीत कर दें समाज में अपना प्रभाव दिखाने के लिए, एक दूसरे पर चढ़ के रहने के लिए। लेकिन नम्रता दीनता को पहने हुए प्रभु के प्रेम में एक दूसरे को प्रेम दया क्षमा करके संभालते हुए, एक दूसरे की गिरते को उठाते हुए उसको क्षमा करते हुए आगे ले चलने के लिए, प्रभु में बिना गिरे दौड़ने के लिए तैयार करते हुए अगर बढ़ने वाला एक व्यक्ति अगर हम बनते हैं, ना मुरझाने वाला मुकुट हमारे लिए। तो इसको हम लोग हमेशा याद रखें। चौथा मुकुट है प्रशंसा का मुकुट। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 19 और 20 में हम देखते हैं, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई की मुकुट क्या है, का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। दानियल 12 और 3 में है, तब सिखाने वाले के एक चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। प्रशंसा का मुकुट प्रभु के दौड़ का पूरा करने वाले को मिलता है। अगर एक विश्वासी को जीतते हैं या एक आत्मा को भी हम बचाते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग में एक मुकुट है, वो है प्रशंसा का मुकुट। एक विश्वासी की सत्यता की ओर ले जाना, एक विश्वासी को सत्यता की ओर ले जाना, नाश होने वाले को बचाने के लिए उसके पीछे कार्य करना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसका साथ संगति देना, उसके साथ उठना बैठना, उससे प्रेम करना। संसार वाले आपको ठुकराएंगे, बोलेंगे क्या आदमी हो गया है, वो कभी सुधरने वाला नहीं है, उसके साथ जा रहा है, क्या आदमी हो गया है, पीने वालों का संगति करता है। आप भी नहीं चाहेंगे कि वैसे लोगों के साथ संगति करें, क्योंकि आप पवित्र जन में अपने आप को गिनते हैं। पवित्र जन में गिनने के चलते हम अपवित्र लोगों के साथ कोई संगति नहीं करते हैं, अपने आप को पवित्र पवित्र बनाए रखते हैं। लेकिन वचन कहता है कि प्रभु स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके पृथ्वी में जब हम बैरी ही थे उस समय उतर के आए, अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिए, एक एक कतरा खून उनका हमारे लिए बहा। वैसा प्रभु जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके हमारे लिए इस पृथ्वी पे आए, ये समझना जरूरी है हम लोगों कि वैसा प्रभु जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के हमारे लिए आए, अपने आप को त्यागे, अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिए, क्रूस पर एक एक कतरा खून उनका बहा। हम कितना तकलीफ उठाते हैं दूसरों को बचाने के लिए। हम कब वैसे लोगों के साथ चलने फिरने के लिए हम तैयार हो जाते हैं जो पियाक हो, जो स्वभाव से खराब हो, एक व्यभिचारी हो, एक व्यभिचारनी हो, उसके साथ मिलने बात करने, उसको पाप के दलदल से हाथ पकड़ के उठाने के लिए क्या हम तैयार होंगे या हमारा समाज तैयार होगा? सीधे हम पर एलिगेशन लगा देगा, अरे पास्टर तो ऐसे के साथ उठता बैठता है, अरे हम लोग तो उसके साथ जाता है, वो तो कहीं का नहीं है उसके साथ जा रहा है, वो लड़की खराब है उसके साथ जाता है, वो मर्द खराब है उसके साथ बात करता है। हमको भी काट देंगे।
लेकिन वचन क्या कहता है? प्रशंसा का मुकुट वैसे लोगों के लिए रखा हुआ है जो वैसे लोगों को जो शैतान के क्लचेस में है, उसके शिकंजे में है, उसको उसके गोदी से छीन के ले। वो सिर्फ प्यार से ही हो सकता है, क्षमा से ही हो सकता है, नम्रता से ही हो सकता है, दया करने से ही हो सकता है। प्रभु का स्वभाव को आगे प्रदर्शित करने से ही यह संभव है। एक डायरेक्टर के चेयर पर बैठ के हम ये चाह लेंगे, एक पास्टर के पद पर बैठ करके हम ये चाह लेंगे कि हम पास्टर हैं, होली होली होली, पवित्र 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 ही रहे। हम ना मिलेंगे, ना लोगों से मिलेंगे, ना उसके उस जगह पर जाएंगे, ना वैसे लोगों से संगति करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि वैसे लोग, हम उनको चाहते हैं कलीसिया में आए जो कलीसिया में आए। हम वो लोग को चाहते हैं जो अच्छे हो, जो सुधर गए हो, वैसे लोग आए, वो लोग आए, संगति करे प्रभु के साथ। लेकिन पापियों के ओर 99 को छोड़ के एक के पीछे जाने के लिए हम तैयार नहीं होते। तो यहां प्रशंसा का मुकुट उसके लिए है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वचन बोलना, वचन पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन वचन में जीना, एक एक पल हमको सवाल करेगा। इसीलिए वचन कहता है कि वचन दो धारी तलवार है जो अस्थि मज्जों को भेद के गुद्दे गुद्दे को अलग करता है, हृदय के विचारों विकारों को जांचता है प्रभु। तो इसलिए हम लोग को यह देखना जरूरी है, हमारे जीवन में यह भाग होना जरूरी है कि हम किस हद तक अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके, हमारी सहूलियत, हमारा इज्जत मान प्रतिष्ठा छोड़ करके हम प्रभु के लिए एक आत्मा बचाने के लिए उस दलदल में उतरने के लिए तैयार हैं। उस व्यक्ति से जिसके लोग नहीं मिलना चाहते, उससे मिलने के लिए तैयार है, उसे प्रेम करने के लिए तैयार हैं, उसके पास जाने के लिए तैयार है। वैसा व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, उसको सहारा देने के लिए तैयार है, उसको उठाने के लिए हम तैयार हैं। ये नहीं कि उसको उठाने के लिए गए और उसी के साथ बैठ करके पीने लगे, उसके साथ गए, उसी के साथ बैठ के गलत होने लगे। प्रशंसा का मुकुट रखा हुआ है जो ये कार्य करते हैं, अपने आप को त्याग करके, अपना प्रतिष्ठा मान सम्मान इज्जत को ना देखते हुए उस व्यक्ति के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, उसके लिए अपना हृदय खोलते हैं, अपना घर का द्वार खोलते हैं, उनको सहारा देते हैं, उनको खड़ा करने के लिए प्रभु में, प्रभु का प्यार में, प्रभु के प्रेम में जीतते हैं। वैसों को प्रशंसा का मुकुट रखा हुआ है। 5वां मुकुट हम देखते हैं, तेजस का नाम मुरझाने वाला मुकुट। पहला पत्रस 5वां अध्याय 4थे आयत में लिखा है, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। 5 मुकुट प्रभु अपनी कलीसिया के लिए रखा है। प्रकाशित वाक्य 4था अध्याय उसके 10 और 11 में हम देखते हैं, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सामने गिर पड़ेंगे और जो उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजा और तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। यह मुकुट हमारे पास हमेशा के लिए नहीं होगा। परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम उस मुकुट को हम डाल देंगे। सिर्फ कुछ देर के लिए हमारे पास यह रहेगा। ये सारे मुकुट प्रभु के सिंहासन के सामने हम डाल देंगे। तो हम यहां देखते हैं प्रभु तेजस का न मुरझाने वाला मुकुट प्रभु की कलीसिया को देगा, और ये सारी मुकुटें जो हमें मिली है, आखिर में सिंहासन के सामने हम लोग सब ले जाके ये मुकुट वहां प्रभु के सिंहासन के सामने समर्पित कर देंगे।
अब हम लोग यहां देखेंगे मुकुट 5 खत्म हुए। अब तीसरा प्रतिफल जो है उसकी ओर हम लोग अपने ध्यान को देंगे। अधिकार, 1000 साल के राज्य में हमें जो अधिकार मिलने वाला है उसकी ओर अपना ध्यान को लेंगे। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4 और 6। फिर मैंने सिंहासन देखा, उनमें उन पर लोग बैठ गए, उनका न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनका सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उन पशु की ओर की न उसकी मूर्त की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे पर हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ हजारों वर्ष तक राज्य करते रहे। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है, वचन में एकदम साफ लिखा है। जो परमेश्वर के लिए अपना जीवन को दे देता है, प्रभु यीशु के लिए अपना जान सर कटाने के लिए तैयार हो जाता है, उस पशु का नंबर अपने ऊपर नहीं लेता, अपने माथे पर नहीं लगता है, उसके अनुसार नहीं चलता है, तुरही फूंकते समय जिसका पुनरुत्थान हो जाता है, वैसे लोग प्रतिफल पाके इस पृथ्वी पर आएंगे तो उनको अधिकार दिया जाएगा। ये तीसरा प्रतिफल है। तीसरा प्रतिफल है, क्या है तीसरा प्रतिफल? अधिकार, अधिकारी होने का। पवित्र लोग पुनरुत्थान होंगे। क्या है भाग्य होने का अवस्था? 1000 साल तक प्रभु के साथ राज्य करेंगे। उसका लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसकी 17वें आयत पे लिखा है, उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुतों ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। थोड़े में, इस दुनिया में हम लोग को कुछ बड़ा कुछ नहीं है। जो भी समय प्रभु हमें दिया, 60 साल, 50 साल, 40 साल, 20 साल, 30 साल, इसमें जो थोड़ा दिया उसमें अगर हम विश्वस्त रहते हैं तो प्रभु कहता है कि धन्य है, बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकारी रह। प्रभु यही यीशु उदाहरण के लिए एक बात बता रहे हैं। एक मालिक 10 मोहरे अपने दासों को बांटा और कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक इन मोहरों से व्यापार कर। जब वो वापस आया तब उसने दासों से कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकारी रह। इसी तरह से जो दान प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर दिया है उसे पवित्रता से बिताए, तो हम लोग भी प्रभु यीशु के साथ राज करेंगे और फिर प्रभु हमें 1000 साल का अधिकारी भी होने देंगे। देखिए, यहां हमारे पहचान नहीं, यहां लोग हमें पहचानते नहीं, पड़ोसी पूछो तो नहीं मालूम। एक आम आदमी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन थोड़ा जो प्रभु ने हमें दिया है, जो भी गिफ्ट प्रभु ने हमें दिया है, जो भी चीज से प्रभु ने हमें नवाजा है, उसमें हमें विश्वस्तता के साथ अगर हम अपनी इस नाव को पार लगाते हैं तो जब प्रतिफल दिया जाएगा तो हमें अधिकारी और पद दिया जाएगा, उसके साथ हम पृथ्वी में वापस आएंगे। आप देख सकते हैं पीछे थोड़ा सा मैप दिखाई दे रहा है। हम हमेशा, मेरे वर्ल्ड मैप हमारे ऑफिस में हमारे पीछे है, क्योंकि मैं इसे देखता हूं, मुझे याद आता है, याद आने के लिए मैंने रखा कि मैं वापस आने वाला हूं, जाने वाला नहीं हूं, मैं वापस आने वाला हूं इसी पृथ्वी पर 1000 साल प्रभु के साथ राज्य करने के लिए। कितना बड़ा पदवी प्रभु ने हमें दिया है, अधिकारी बना करके। अधिकारी आज हमें कोई नहीं जानता है, लेकिन प्रभु हमें अधिकारी बनाने के लिए बुलाया है, चुन के अलग किया है। ये बड़ा प्रेम है प्रभु का। हम उस योग्य नहीं, लेकिन प्रभु ने अपनी दया, अपनी करुणा, आपकी प्रेम में हमें अलग किया, इस संसार से अलग किया, ताकि हम इस संसार के साथ मिले नहीं, हम संसार में के साथ बह न जाए संसारिकता में, लेकिन अपना आप को प्रभु में अपने आप को पवित्र बनाए रखें, निष्कलंक निर्दोष बनाए रखें प्रभु की उपस्थिति में।
ताकि एक अधिकारी बन करके हम वापस आए अब प्रभु के राज्य में राज्य करने पर। दानिएल 7 अध्याय उसका 26 और 27 में हम देखते हैं, परंतु तब न्यायी बैठेंगे, उसकी प्रभुता छीन कर मिठाई और नाश की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। देखिए कितना क्लियर लिखा है, उसका राज सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। किसकी? हमारी आज्ञा पवित्र लोगों को दिया गया है सब प्रभुता करने। यहां सारा राजा, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री सब होगा, लेकिन सब हमारी बातों को मानेंगे क्योंकि इस पर अधिकारी हमें ठहराया गया है। आज हमको पहुंचने के लिए पैरवी लगाना पड़ेगा, सिफारिश लगाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री क्या, एक मुखिया से मिलना मुश्किल हो जाता है, एक प्रधान से, चेयरमैन से मिलना मुश्किल होता था। नगर निगम का एक चेयरमैन है, उससे अगर मिलने जाओ मुश्किल है, टाइम देगा। प्रेसिडेंट से मिलना मुश्किल है, 10 कारण बताना होगा, 10 तरह का जांच से गुजरना होगा, तब जाकर के हम कोई बड़े लोगों से मिल सकते हैं। लेकिन इन सब बड़ों से ऊपर बड़ा बनकर के प्रभु हम लोग को लेके आने वाला है। दिन बहुत कम है, अपने आप को तैयार कर लीजिए उस बड़ी पदवी के उद्धारण करने के लिए। वी हैव टू पे अ प्राइस, हम लोग को एक कीमत अदा करना पड़ेगा। हम लोग को दुनिया से अलग होकर के एक पवित्र जीवन जीना होगा। प्रभु की आज्ञा में, प्रभु के राज्य में अपने आप को समर्पित करके प्रभु के राज्य में चलना फिरना सीखना होगा। ये टाइम है हम लोग को सीखने के लिए, ये प्रैक्टिस सेशन है, ये ट्रेनिंग पीरियड है। यहां पर हमको सीखना है स्वर्ग राज्य में चलना फिरना, पवित्र रहना, अलग रहना समाज से, क्योंकि हम एक अविनाशी शरीर लिए वापस आने वाले इनके ऊपर राज्य करने के लिए। हालेलुया! कितना महान बात है, कितना महान। तब पृथ्वी पर शैतान राज्य कर रहा होगा और उस समय स्वर्ग में हमें प्रतिफल मिल रहा होगा। तब पृथ्वी पर राज्य करने का अधिकार पृथ्वी पवित्र लोगों को दिया जाएगा। कहां पे? मध्य आकाश में पृथ्वी पर शैतान राज्य कर रहा होगा, राजे लोग वैसे हो गए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब वैसे चल रहा होगा, लेकिन स्वर्ग में एक मध्य आकाश में एक बड़ा काम हो रहा होगा। प्रभु के पवित्र लोगों को प्रभु पदवी, कार्यभार, जिम्मेदारी सब दे रहे होंगे, पावर, अपने लोगों को अविनाशी शरीर लिए हुए हम लोग वापस आने का तैयारी कर रहे हैं। फिर मैंने सिंहासन देखा, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4 और 6 में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनका न्याय करने का अधिकार दिया गया। उन पर उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु का और ना उसकी मूर्त की पूजा की थी, ना उसकी छाप अपने माथे पर और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ हजारों वर्ष तक राज्य करते रहे। धन्य और पवित्र वो है जो इस पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कोई कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये हमने पढ़ा। जब वो वापस आया तब उसने अपने दासों को, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला और 10 नगरों का अधिकारी रखा। इस तरह जो दान प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर दिया है उसे पवित्रता से बिताएंगे तो हम लोग भी प्रभु के साथ राज्य करेंगे और प्रभु हमें 1000 साल का अधिकार भी बना देंगे। ये हम लोग ने पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 17 आयत में। उसके लास्ट पोर्शन हमने आपको बताया। हम लोग धन प्रभु कहेंगे, धन्य है वो दास, उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकारी रख। तो ये समय है हम लोग को, और ये समय है हम लोग को अपने आप को जांचने का
कि ये 3 प्रतिफल पवित्र लोगों को दिया जाएगा। पहला प्रतिफल तेजस और महिमा, दूसरा प्रतिफल उनको मुकुट से नवाजा जाएगा, तीसरा प्रतिफल उनको अधिकार दिया जाएगा। देखिए, अधिकार हमारी विश्वास योग्यता के अनुसार दिया जाएगा। हम कितना विश्वास योग्य इस पृथ्वी पर रहे, उस हिसाब से प्रभु हमें अधिकार देंगे, बहुत काम करने के लिए। इसीलिए इन दिनों अपने आप को हम लोग शांत होकर के अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें, ताकि हम एक अधिकारी होकर के प्रभु के राज्य में इस पृथ्वी पर राज्य करने पाए। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, एक बार अपने आप को समर्पित करें। हम लोग ने देखा 5 मुकुट, ये मुकुट के योग्य हम होने पाए। इसलिए संसार में प्रभु की काम को, प्रभु के स्वर्ग के राज्य की बातों को प्राथमिकता दें। अब समय बहुत कम है। बहुत लोग धन संचय में अपना समय बिता दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बड़ा व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए अपना समय बिता दे रहे हैं। लेकिन ये समय हमको है जागने का, अपने आप को सही करने का। सारा दुनिया को बचाने के लिए हम दौड़ते रहे और हम ही स्वर्ग राज्य खो दे तो क्या फायदा। इसलिए अपने आप को रोज जांचिए, रोज आदत डालिए कि हम प्रभु से कब भटक गए, प्रभु से माफी मांगे, पश्चाताप कीजिए। इस आधार पर चेक करते रहिए, हम उस योग्य हैं, जीवन का मुकुट हमें मिलेगा। कौन सा मुकुट के योग्य हम हैं, ये भी चेक कीजिए। जो पहले अध्याय में हमने देखा था पार्ट 1 में, क्या जीवन की पुस्तक से हमारे नाम काट दिया जाएगा? पश्चाताप कीजिए, अपने आप को सही कीजिए। हम लोग अपने आप को समर्पित करके, अपने आप को प्रभु के समक्ष अपने आप को हम लोग समर्पित करेंगे और आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, ताकि तुरही फूंकते जिस समय हमारे कानों पर तुरही की आवाज पड़ने पाए, हमारा रूपांतरण होने पाए, हम एक अविनाशी शरीर लिए मध्य आकाश में प्रतिफल पाने के लिए प्रभु के पास पहुंच सके। इस समय की बातें, इस समय की आंधी तूफान, अनुकूल अवस्था में हम लोग स्वर्गीय बनकर के चीजों का उत्तर दें, समस्याओं का समाधान करें, प्रभु से पूछे, हड़बड़ाए नहीं, लोगों को न देखें, अपने आप को समर्पित करें। आने वाले सेशंस में इसके चौथे भाग में हम देखेंगे जातियों का न्याय। जातियों का न्याय कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए। आपने मौका दिया आपका वचन को सुनाने का। जो वचन जो कोई सुने, उनके हृदय में गहराई से बैठने के लिए आप सहायता करें। हर कमी घटी माफ करें, सामर्थ्य से भरे पिता परमेश्वर, ताकि ये लोग रोज अपने आप को जान सके, जो ये वचन सुन रहे मेरे प्रभु, कि हम तेजस प्राप्त करने के, उस अविनाशी शरीर प्राप्त करके तुरही की आवाज हमारे कान में पड़ेगी तो हम उठ पाएंगे, उसके योग्य हम बने। जो प्रतिफल हमें मिलेगा तो हमें कैसा प्रतिफल चाहिए, कैसा मुकुट हमें चाहिए, उस सब कैटेगरी में हम हैं कि नहीं हैं, अपने आप को जांचने के लिए तो सहायता कर, ताकि एक अच्छा अधिकारी बनकर के हम इस पृथ्वी पे आए, आपके साथ 1000 साल राज करने के लिए। हर कमी घटी को माफ कर। यहाँ मेरी आवाज सुनने वाले एक एक व्यक्ति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं।
मेरे प्रभु बहुत सा फल लाने पाए, बहुत सी आत्माएं जीतने पाए पिता परमेश्वर। ये वचन गहराई से लोगों के अंदर पहुंचाने के लिए, ये अंत के समय मेरे प्रभु ये बातें समझाने के लिए तू लोगों को तैयार कर। आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद। सभी यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमेन। जय मसीह। तीसरे आयत यहाँ समाप्त हो गया अध्याय, और चौथे अध्याय में हम लोग फिर मिलेंगे। जय मसीह।